हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। एक मुझे आपसे ना सबसे शिकायत है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मेरा लिप शेड, मेरा कलर शेड पूछती है। तो मुझे डाउट है कहीं ना कहीं आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, और उसके बाद मुझे प्लीज़ हेल्प करो ग्रो करने के लिए। और तीसरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया इसका मतलब आपने बेल आइकन नहीं दबाया, एक घंटी लगी होती है शोइंग, उसको भी दबाना होता है, और फिर ऑप्शन आती है ऑल को भी आप क्लिक कर लीजिए, राइट। तो फिर मेरी सारी वीडियोस आपको पहले ही आ जाएंगी ना। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियोस तो ये ज़रूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को येस कर दो, मतलब टैप करो तो टिक का राइट का निशान आ जाएगा, फिर आपको मेरी सारी वीडियोस आएंगी नज़र। सो उसमें देख लीजिए हेयर कलर, लिप कलर, पूरा मेकअप मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं सब बता रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर ऑल माई लेडीज़। नाउ लिसन टू दिस वीडियो। बहुत दिल से मैंने ये बनाई है, वही घर घर की कहानी है, बट दिस इज़ अबाउट टाइम मैरिज। मैरिज का मतलब क्या होता है, बच्चों का मतलब क्या होता है, आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है, ये सुनिए गौर से और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, क्या आप रिलेट करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्या आप ऐसा चाहते हैं जो मैंने वीडियो में बोला। आई थिंक हम सब चाहते हैं, बट करे कौन, स्टार्टिंग कौन करे। सो लिसन एंड डू कमेंट, ओके। शादी से क्या मतलब है आपका? शादी का मतलब है ड्यूटीज़, शादी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शादी का मतलब है कॉम्प्रोमाइज़ेस, शादी का मतलब है स्ट्रगल, शादी का मतलब है नैगिंग, शादी का मतलब है झगड़ा। ये झगड़े को आप 80% तक अवॉइड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जब भी आप कुछ प्रिविलेज, कोई भी फैसिलिटी चाहते हो, उसकी आपको कीमत देनी पड़ती है, राइट। अगर हस्बैंड को प्रिविलेज चाहिए कि उसकी वाइफ कमाती भी हो और उसकी वाइफ घर को भी संभाले, तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, अपनी वाइफ को हेल्प करे। लाइकवाइज अगर आप चाहते हैं आपका हस्बैंड आपको घर के कामों में हेल्प करे, तो आपको फिनेंशियली साउंड होना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा, गर्ल्स को उसको फिनेंसेस में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपको ये प्रिविलेज मिल सकती है कि आपका हस्बैंड आपको घर में मदद कर सकता है। अब घर में मदद से ये नहीं है कि फिजिकली वो घर में काम कर रहा है, उसमें क्या होता है, जब दोनों जने कमाते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो कि हम लोग एक हेल्प रख सकते हैं, जिससे कि आप गर्ल को भी सुकून मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, उसको आराम मिलेगा उसकी डे टू डे ज़िंदगी में बीइंग वर्किंग लेडी, और इस तरह हस्बैंड को भी एक फैसिलिटी मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी घर में, राइट। सो जब भी हम प्रिविलेजेस चाहते हैं तो उसके साथ याद रखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ड्यूटीज़ उसके साथ अटैच्ड होती है। और जिस दिन आपने ड्यूटीज़ नहीं करी, आप रह के देखिए कि हस्बैंड के साथ जो पैसे नहीं कमाता हो, आपको घर भी संभालना है और आपको पैसे भी कमाने हैं, तो देखिए घर में कितने फ्रिक्शंस हो जाएंगे। सो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि शादी अगर जब भी आप करने की सोच रहे हैं तो ये इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाए, शादी इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़। बिल्कुल फूलों की सेज नहीं है शादी। शादी में शादी बिल पे करना, शादी बच्चे पैदा करना, शादी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कब तक होती है? 20 साल तक। उसके बियॉन्ड तो होती है, जो मेजर होती है, जब तक उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता ना, उसके बियॉन्ड भी वो बच्चे ही रहते हैं। वो कहने को होते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े हो गए, बट छोटी छोटी बात पे ना फ़ोन आता है, ये वाली पैंट ले लूँ, ये कितने की चीज़ मम्मी, इतने की मिल रही है, इतने का ले लूँ। तो वो मतलब इमोशनली या अंदर से फील उनको आ जाती है कि हम बड़े हो गए हैं, डिसीजन मेकर नहीं हो पाते, अभी भी बोल रहा। तो शादी को बड़ा क्लियरली आप समझ लीजिए। और जहाँ लड़कियों की बात है, ये कुदरत की बात है ना, जो बच्चा होता है वो बचपन में माँ ही चाहिए, माँ ही उसको ब्रेस्ट फीड करती है, माँ ही उसको पैदा करती है। कुछ इनिशियल ईयर्स में बच्चे को माँ ही चाहिए होती है। सो गेट इट वेरी क्लियर, हस्बैंड्स ऑल्सो गेट इट वेरी क्लियर कि इस समय जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे को माँ की ही ज़रूरत होती है, हस्बैंड की अब ड्यूटी आ जाती है कि और कोर्स में और घर के कामों में उसको हेल्प करें। अब कैसे, दैट इज़ योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि मुझे इस तरीके से आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बच्चा पालना एक तरफ, घर के सारे काम एक तरफ, बच्चे को आपको 100% देना पड़ता है टाइम। बोलते हैं ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ज़रा सा मैं बहुत सारा, जब मेरा भी बच्चा छोटा था, मैं कुछ इंजेक्शन वगैरह के लिए किसी हॉस्पिटल में गई, छोटे से बच्चे का यहाँ से सर फटा हुआ था और खून, उसको तो देख के आई स्टार्टेड क्राइंग। तो एकदम मैंने पूछा क्या हुआ,
तो मैंने उनको बोला एक तो प्रेयर करो, ऊपर से स्ट्रेंथ एनर्जी मांगो भगवान से कि हमें इतना एक्टिव रखे, एनर्जेटिक रखे कि हम जो ये हमें ड्यूटी मिली है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चे को पालने की, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये बहुत ही सीरियस जॉब है। इसमें आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इसमें आराम नहीं कर सकते हो। अगर आपने बच्चा पैदा किया तो समझ लीजिए 20 साल का प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि प्लीज़ आप एक तो प्रेयर करिए कि हे प्रभु हमारे अंग संग रहे, हमारे बच्चे के अंग संग रहे। ये दुनियावी लोगों ने बोल दिया है कि भगवान ने माँ बनाई है भगवान के रूप में बच्चे के लिए। सॉरी, माँ घर पे होती है जब स्कूल में होता है बच्चा, माँ घर पे होती है जब बच्चा कोई एक्टिविटी के लिए जाता है, माँ घर पे होती है जब बच्चा खेलने के लिए जाता है, माँ घर पे होती है जब बच्चा ट्यूशन जाता है या कोई बाज़ार से सामान लेने जाता है, माँ घर पे होती है। तो अल्टीमेट पावर ये दुनियावी हम लोगों ने, इंसानों ने ही बोल दिया है जी। किसी राइटर ने, बड़े राइटर ने लिख दिया है कि भगवान का रूप है माँ। ठीक है, उसकी गुरु कह सकते हैं, उसकी फर्स्ट टीचर कह सकते हैं, फर्स्ट गुरु कह सकते हैं, बट एवरीवेयर कण कण में बसे हैं प्रभु। तो आपको प्रेयर करनी है, भगवान ही है जो अगर आपके बच्चे सेफ हैं। क्योंकि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है और अब तक एवरी डे विदाउट फेल मैं ये प्रेयर करती हूँ, हे प्रभु मेरे बच्चे के अंग संग रहना, अंग रहना, अंग को प्रोटेक्ट करना, उसके संग रहना हर मुश्किल में। तो बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ गोइंग टिल डेट वेरी स्मूथली। और मैं ये आपको नहीं कह रही, जहाँ मैं काम करती हूँ स्कूल में वहाँ सबको बताती हूँ जो मुझसे बात करता है, जिसकी कोई सिचुएशन ऐसे आती है तो मैंने कहा हम अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते हैं, अल्टीमेट पावर ऊपर ही है। उनको प्रेयर करो, उनको बोलो अपनी प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस विद सम सोल्यूशन, राइट। सो हम कहाँ थे कि ड्यूटीज़ पे थे। तो जब छोटा होता है बच्चा तो माँ की ड्यूटी है उसकी देखभाल करना, उसको ब्रेस्ट फीड करना, उसको नहलाना धुलाना। ऐसा नहीं है मेल नहीं करते, आपको पता है इंडियंस में मेजॉरिटी माँ ही करती है, माँ ही करती है। तो हस्बैंड को चाहिए ड्यूटीज़ में उसका साथ दे। अगर प्रिविलेज चाहिए, आपकी खुशी चाहिए, घर में पॉजिटिविटी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दीजिए। शादी के बाद जब सो कॉल्ड लड़की का जब परिवार होता है, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, बाहर कहाँ जाना, अपने घर में भी जो हस्बैंड्स होते हैं ना, जब मायके की तरफ से कोई फ्लॉ आता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो हस्बैंड भी भिगो भिगो के टॉन्ट मारते हैं अपनी वाइफ को। बिग नो नो, बिग नो नो। वो इतने सालों से अब आपके साथ रह रही है, वो आपका परिवार है, वो अब उसका मायके है। मैं ये नहीं कह रही रिश्ता ख़त्म हो गया। हस्बैंड को चाहिए एक दीवार की तरह, एक सपोर्ट की तरह अपने वाइफ के साथ रहना, कि इग्नोर करना, मैं हूँ ना तेरे साथ। सेम गोज़ फॉर द वाइफ ऑल्सो। अगर हस्बैंड का अपने माँ बाप से, हस्बैंड का अपने बड़े या छोटे भाई से या किसी से भी प्रॉब्लम होती है, तो दे शुड इग्नोर दैट प्रॉब्लम। ये नहीं कि वाइफ हस्बैंड को खूब टॉन्ट लगाए, देखा आपके भाई ने ऐसे बोला, देखा अपनी माँ ने ऐसे बोला या पिताजी ने ऐसे बोला। सेम गोज़ फॉर हस्बैंड ऑल्सो। हस्बैंड भी अपनी बीवी को भिगो भिगो, तेरी भाभी ने ऐसे किया, तेरे भाई ने ऐसे किया। वो क्या कर सकती है? किसी और के एक्शन का या शब्दों का हम कैसे आंसरेबल हैं? एम आई राइट? अगर सपोजिटली मेरे भाई ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा, उसमें मेरा कहाँ से कसूर है? बोला उसने, बुरा तुम्हें लगा, आपस में निपट लो ना। किसी और के एक्शंस का, किसी और के शब्दों का मैं कैसे जिम्मेवार हूँ, उसका जवाबदेही मैं कैसे हूँ? दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस गोइंग ऑन, लेडीज़ एंड जेंट्स। आप उससे कन्फ्रंट कर लो, उसको फेस करो कि आपने ऐसे क्यों किया। आप अपने साले साहब को या अपने जेठ को या अपने सास ससुर को कुछ नहीं कहते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करते हो। ये गलत प्रैक्टिस चली आ रही है एज़ पर मी। उसका डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे सही है, बाहर वाला कुछ भी अगर कहता है उसको हमने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्ड करना है, आपके ऊपर है। लड़ाई झगड़ा कर लो या इसको इग्नोर कर दो। आप किससे बात कर सकते हो, अपनापन किससे दिखा सकते हो? अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से। अगर वो आपको कुछ कहती है तो आप अकेले में उससे प्यार से बात कीजिए कि मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी, या आपके जो भाई थे या आपकी मम्मा ने मुझे ऐसे कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा,
नो नीड टू फाइट, नो नीड टू मारो इन टॉन्ट मारते ना, ऐसे कह दिया तुम्हारी माँ ने, मैं ऐसे ऐसे, मैंने बहुत सुना है, बहुत सुना है, दूर का जाऊँ, मेरे घर में भी होता है, बट आई सी टू इट, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक दैट कि भाई ऐसा करो, जैसे कहीं मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ नहीं है तो मुझे पूछा जाता है आपके, जैसे उसका नाम सपोजिटली कर देते हैं विजय, विजय नहीं आया, तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन नहीं आया, कह रहे विजय, तो मैंने कहा उसका नहीं आने का कारण मुझे क्यों बताना है आपको, जस्ट फ़ोन उठाओ और उनको कॉल करो। अगर इनवाइट हम दोनों को गया है, मैं आ गई हूँ, तो उनके एक्शन का या उनके ना आने का आंसरेबल मैं क्यों हूँ? ये प्रैक्टिस हमें रोकनी चाहिए। सी 2-3 कारण हो सकते हैं, बिजी है, मन नहीं आने को, या आना नहीं चाहता, या झगड़ा हो गया। ऐसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, मैं नहीं जाता तेरे मायके, या मैं नहीं जाती तुम्हारे कोई पार्टी में, झगड़ा होता है आपका, या आपको कोई बिजी होते हो, या थर्ड कारण कुछ भी मन नहीं है, या जान के तकलीफ देने के लिए एक दूसरे को आप नहीं जाते हो। सो जो पूछता है ना उसको भी भली भांति पता होता है कि कारण क्या है, तो स्टॉप आस्किंग। जो आ गया, वैसे हम इतने इवॉल्व हो गए, मॉडर्न हो गए हैं कपड़ों में, थिंकिंग हमारी वही पुरानी, जान जान के 10 लोगों के सामने आप लोग पूछते हो आया नहीं तेरा हस्बैंड, नहीं आया, अंदर नहीं है तेरे नाल, आता नहीं है तेरे साथ, नहीं आता, पता नहीं है, उसको फ़ोन करके पूछो ना। तुमने इनवाइट भेजा है, जो आया उसको वेलकम करो कि थैंक यू आप टाइम निकाल के आए, आप आइए एंजॉय करो। एंड वी बीइंग एडल्ट्स मैच्योर है, हमें सब पता होता है कि क्यों नहीं आया। आपको 2-3 कारण, या तो झगड़ा हो गया, या आना नहीं चाहता, या बिजी होगा। 2-3 कारण, आपस में झगड़ा हो गया, बदले में नहीं आया, बिजी हो गया, या आना ही नहीं चाहता। सिंपल है, आंसर आपको ऑलरेडी है, उससे क्यों पूछना है जो इंसान आया है। सो टॉपिक करते हैं इसको बंद, राइट। हस्बैंड वाइफ में जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको घर में सॉर्ट आउट करो, और ईगो जितनी जल्दी अगर आप मार लोगे ना, हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, आई एम टेलिंग यू, लाइफ बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। पैसे को लेकर, किसी रिश्तेदार को लेकर, बच्चों को लेकर, आपस में इन लॉज को लेकर, कोई भी बात है ना, उसको मन में मत रखो। कहने का तरीका होता है, शब्दों को चुनो कि कैसे कहा जाएगा, राइट। और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन आपको किससे लेना है? उनसे नहीं जिनसे प्रॉब्लम है, हस्बैंड से, या हस्बैंड को वाइफ से। एक एक पैट है, एक प्यार के शब्द हो जाएगा ना, चलना इग्नोर कर, तुझे लगता है उसमें इतनी अक्ल है, उसने तुझे ऐसा बोल दिया है। ये छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, वाइफ को या हस्बैंड को इतना मॉरल सपोर्ट देते हैं, इतना इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इतनी खुशी देते हैं ना, कि बाहर वाले, वो बाहर वाले हैं जी, आपका परिवार तो हस्बैंड से, वाइफ से, और आपके अपने बच्चे भी आपके नहीं हैं, हम टेलिंग यू, वो भी कुछ टाइम तक आपकी ड्यूटीज़ हैं। बच्चे आपको दुनिया में आते हैं आपका प्यार लेने के लिए, और आपकी ड्यूटी है, कुछ भी आप उनके लिए कर रहे हो, डोंट फील के मैंने ऐसे करा, मैंने इतनी रातें जागी तेरे लिए ये करा। एक्सक्यूज़ मी, कोई अकेले नहीं है हम इस दुनिया में, पूरा यूनिवर्स, जानवर, पक्षी ये भी करते हैं। हम तो फिर भी इंसान है जिसका यहाँ पर ब्रेन है, सही गलत की पहचान है, इमोशंस है हमें, इमोशंस उनमें भी होते हैं, सही गलत की पहचान है ना हमको। तो हमको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं कर रही बच्चों के लिए। सो मैंने बहुत देखा है, और कुछ समय तक शायद मैंने भी ऐसे बोला है। तो ये व्हाट्सअप या वीडियोस पढ़ के कुछ मुझे भी लगा नहीं, बिल्कुल सही, सदगुरु बहुत अच्छा कहते हैं, ये हमारे थ्रू आए हैं, ये हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे थ्रू आए हैं। अब इनका अपनी लाइफ है, इनका अपना लाइफ पार्टनर होगा, इनकी फैमिली होगी, तो जितनी जल्दी हम लोग संभल जाएं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बारी आती है दोस्तों की। आप जब किससे शादी करते हैं ना, जब भी हम किससे शादी करते हैं, आप 100% उसको नहीं जान पाते। उसके साथ जितना टाइम आप निकालते हो, या जितना सच्चा आप उसको जान पाते हो ना, दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को भी इतना अच्छे से जान नहीं पाते। सुबह सुबह उठते हैं, बाल ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं, विदाउट मेकअप, आई डर्ट होती है, और कभी खूबसूरत लग रहा होता है बंदा, कभी बीमारी में देखते हो आप उसको, इंसान को, मतलब इन एंड आउट आप पूरा जान पाते हो उसको, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर को। अब रही बात दोस्तों की, दोस्त हमें क्यों प्यारे लगते हैं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके लिए हमारी, बस जाओ अच्छे से तैयार हो, सब पुल इन करके पैसे डालते हैं, खाते पीते ही हा करें, अपनी अपनी बुराइयां करी, घर में ये हो रहा है, घर में वो हो रहा है, घर में ये हो रहा है। तो मैं खाली लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए नहीं डाल रही ये वीडियो, दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ यू।
अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को अपना दोस्त बनाओ। इसके लिए आपको दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ से बहुत खुले विचार करने पड़ेंगे, तभी होगा। और अगर हस्बैंड और वाइफ दोस्त बन जाए ना, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। आपको कोई बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक ना पेयर को जानती हूँ, जब मैं ओमान में जॉब करती थी, उनसे पूरा ओमान बड़ा जेलस था, क्योंकि वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। और मुझे उनकी यही बात सबसे खूबसूरत लगती थी। इतनी मोटी थी मेरी फ्रेंड, और हस्बैंड हैंडसम एंड पतला, बट देवर इन मतलब मैडली इन लव विद ईच अदर। बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। वो मुझे कहती थी कि मुझे नहीं ज़रूरत पार्टीज़ में जाने की, मुझे नहीं बुलाना लोगों को घर, हम अपने आप में कंप्लीट है। इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। 99.9% जो मैरिजेज़ है ना, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसीलिए आ जाओ रिश्तेदार, आ जाओ दोस्त, आ जाओ ये। इससे खूबसूरत, इससे ज़्यादा क्लोज रिश्ता क्या हो सकता है? आप सोचो, हस्बैंड वाइफ का आप प्यार करते हो, आप बच्चे पैदा करते हो, सो बीइंग एन अडल्ट, इससे क्लोज रिश्ता क्या होगा? और इससे सबसे मतलब दूरी है इस रिश्ते में। वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स वाला जो पार्ट है ना, फ्रेंड्स वाला पार्ट, उसको हमने बंद करके रखा हुआ है। उसको कहीं ना कहीं हमने, नहीं ये तो वो वाइफ आई है, इसको मैं दबा के रखूँगा, या ये हस्बैंड है, इसको मैं चिल्ला के रखूँगी। या कई लेडीज़ ये भी जान पाती हैं कि भी बेचारा बड़ा माइल्ड है, तो वहाँ करके पड़ जाती है उसको। तो आपको जो ये है ना, होना चाहिए कि आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ का जो डोमिनेशन वाला रिश्ता है ना, उसको यहाँ से निकाल दीजिए, और फिर देखो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाएगी। दोस्त बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि उनका टाइम लिमिट बहुत कम होता है। दोस्त आपके बच्चों की पॉटी साफ़ नहीं कर रहे होते, दोस्त आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जा रहे होते। दिस आई एम अगेन सेइंग फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। दोस्त आपकी फ़ीस नहीं दे रहे होते, दोस्त बीमारी में बच्चों के साथ नहीं होते, दोस्त रोज़ सब्जियां नहीं ला रहे होते, दोस्त घर में आपके लिए खाना नहीं बना रहे होते, दोस्त माइयाँ नहीं ढूंढ रहे होते, दोस्त माइयों से काम नहीं करवा रहे होते। मतलब एंडलेस है लिस्ट ना। दोस्त कहीं आना जाना आपके साथ नहीं करते हैं। दोस्त मैं क्या महीने, मैं जो अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलती हूँ, मेरा ख्याल 6 महीने में एक बारी, कॉल भी महीने में एक बारी। जो आपकी रेगुलर जॉब होती है, आप 4-5 घंटे उनसे मिलते, ही हा तैयार होके आते हो, अच्छा खाते हो, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। घर में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, उसको रिस्पेक्ट दो। अगर आपकी वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही है, उसको रिस्पेक्ट दो। दे डिज़र्व मोर रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, आपका सुनना की क्षमता, ये डिज़र्व करता है रिलेशनशिप। बाहर वाले तो है ही, बाहर वालों के लिए तो आप लोग हो ही बहुत स्वीट एंड मतलब कूल। और ये अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसी हूँ, ये कामयाब नहीं होगा जब तक कि मेरा लाइफ पार्टनर भी ऐसा नहीं होगा। अगर लाइफ पार्टनर ऐसा है और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं नहीं सुनूँ, या तुम तो ऐसे हो, मैं तो नहीं करती अपनी ड्यूटीज़, नो। जब तक दोनों नहीं करेंगे, ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड नहीं बनेगा, प्यार नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी घर में, और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बच्चों को आप बहुत गंदा वो एक एग्जाम्पल करोगे अपने सेट अपने बच्चों के लिए। तो मेरा ख्याल कलेक्टिवली मैंने आपको बता दिया है हाउ टू हैव अ पीसफुल, हैप्पी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद योर हस्बैंड, विद योर स्पाउस या वाइफ, और वही चीज़ आप अपने बच्चों को देने वाले हो। सो थिंक वाइसली। दोस्त बनो अपने एक दूसरे के, प्यार करो, एक दूसरे को सुनो, एक दूसरे से खुद जाके पूछो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ, मैं उस पर काम करूँगी या करूँगा। ऑलराइट, सो आई लव यू। बहुत बोल लिया और रैंडमली बोलती जा रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स अभी छूट भी गए होंगे। सो अगर ये बातें हैं ना, आप देखना बाकी सारी बातें अपने आप मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाती हैं। बाकी सब चीज़ें ना, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप दोस्त हैं एक दूसरे के लिए, आप सच बोल पाते हैं एक दूसरे के लिए, तो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो जाएंगी। क्योंकि जो सेक्स होता है ना, वो खाली इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए होता है, और मतलब ज़्यादा जिसकी क्रेविंग होती है, उसके बाद तो सेक्स के साथ लाइन लगी हुई है ड्यूटीज़ की। अगर आप कर रहे हो एज अ हस्बैंड, आप कर रहे हो एज अ वाइफ, तो दूसरे को दिखता नहीं है कितना कर रहे हो आप एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए है ना, अपने दोस्त के लिए थोड़ा ना रोटी बनाते हो, उसके घर जाके थोड़ा ना माई को भेजते हो उधर सफाई करो, या उधर उसके बच्चों के लिए थोड़ा फीस देते हो, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो अच्छे से रह लो ना प्लीज़। मेरे को भी तकरीबन अगर मेरे 22 ईयर्स हो गए शादी को, तो 18-19 साल लग गए ये चीज़ लाने में घर में।
मैं बहुत जल्दी अब सॉर्ट आउट करती हूँ, भाई ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी जो आई है ना, जो सोच में, तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे घर पे ही आया। मेरा बच्चा समझदार हो गया, हमारे हस्बैंड वाइफ में। नहीं तो इनिशियली तो इट वाज लाइक मर्डर ही कर दो एक दूसरे का, इट वाज लाइक दैट, जैसा घर घर की कहानी। इसलिए मैं करती हूँ घर घर की कहानी इसको, राइट। सो आई हैव स्पोकन है ना, बहुत बोल लिया मैंने। जो जिस्ट है वो यही है, प्यार से रहो, फ्रेंडली रहो, भगवान को प्रे करते रहो, उनको प्रे करिए, अंग संग रहे। आई लव यू। So till the time I post my next video, stay blessed, stay beautiful, stay positive, रीठे आंवले यूज़ करो, फेस मास्क लगाओ, एक्सरसाइज करो, eat right, क्योंकि ये मेरा एज ग्रुप है 40 to 55, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी completing my 55, 56 होने वाला है स्टार्ट। सो बाय फॉर नाउ, लव यू। मैं आपको ना आज का एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्लास 2 थी और वो लोग अपनी क्लास में वापस जा रहे थे, तो छोटा सा एक बॉय आया, उसने बोला मैम आपने तो बोला था बॉयज़ पहले जाएंगे, गर्ल्स पहले चलेंगी, राइट। सो यहाँ मेरी क्या ड्यूटी थी, मैंने उसके ऐसे प्यार से गाल पे रखा, मैंने कहा ओके नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना तो आप मुझको बताना, मैं गर्ल्स को बोलूँगी कि नहीं पहले बॉयज़ को जाना था। आप मानिए जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन, जो पीस उसके चेहरे पर मैंने देखा ना, और जैसे जंप करते हैं ना बच्चे ऐसे टांग उछलते उछलते, वो गया और सबसे लास्ट अपनी लाइन में लगकर चला गया, और पहले वो कहाँ था, सबसे आगे लगा हुआ था। सो मैं ये इसलिए आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि किसी भी एज ग्रुप में ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी अपने से, जहाँ आपको वो विश्वास होता है कि मुझे वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, तो हमारी क्या ड्यूटी है एज अ हस्बैंड वाइफ, जब वाइफ को कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, चाहे घर पे, बाहर या ऑफिस अपने काम पर, तो हस्बैंड की ड्यूटी है उसको खाली सुने। कुछ पॉजिटिव बोल सकता है तो बोले, अदरवाइज जिप अप, सुने। लाइकवाइज अगर हस्बैंड को ऐसे इशू है तो वाइफ की ड्यूटी है उसको सुनना। बट होता क्या है, आप देखिए, जैसे ही वाइफ कुछ कहेगी ऐसे हो गया, हाँ हाँ तूने ऐसे करा होगा, तेरी गलती होगी, तू तो है ही ऐसी, और वो बात तो रह जाती है साइड में, और वो पुरानी 10 साल पहले हम चले जाते हैं। सो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मैंने ये बात को अपने परिवार में सबको इंड्यूस कर दिया है, सबको इंजेक्शन लगा दिया इसका। वेट वेट वेट, मैं ऐसे करती हूँ, वेट 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 वेट, बात से मत भटको, जो रेलिवेंट बात हो रही थी उसी से रेलिवेंट चीज़ें बोलो। आप इसको मेरे को पर्सनल क्यों बोल रहे हो या पिछली बात पे क्यों ले जा रहे हो, बात आज की हुई है, ये बात हुई है, इस पे बात करेंगे हम और इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, राइट। सो ये भी एक टिप है जो हस्बैंड वाइफ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लानी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल अगेन फॉर अ गुड हैप्पी मैरिड लाइफ। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर अ सॉन्ग, और गाना भी बहुत ही सुनने के ऊपर है, तो सुनिए, एक दूसरे को समझिए। एंड द सॉन्ग गोज, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, अब क्या करे क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे, और अब क्या करे क्या सुने, जब दिल बातें करने लगे। ये दिल बेजुबां था, आज इसको सुबह मिल गई, हो मेरी बेखुदी को एक नई दास्तां मिल गई, जीने का मरने का, जीने का मरने का आएगा अब मज़ा, कुछ तेरे दिल ने कहा, कुछ मेरे दिल ने कहा, अब क्या करे क्या सुने, जब दिल